जी नॉट अगेन। देखो ना, मोदी धर्मशाला का एक और नया प्रियपन खुला है। अरे लेकिन तुम रो क्यों रही हो? अरे कुछ नहीं होगा, तुम्हें यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। टेंशन नॉट। हाँ सीता, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब हैं ना। अरे इसके हाथ तो अभी भी ठंडे हैं। अब मोना, मोना प्लीज जाकर गरम गरम दूध लेकर आओ। प्लीज रोना बंद कर। तुमने जो भी किया अच्छा किया। इस जमाने में भी बाल विवाह, छी, कैसे लोग होते हैं ये। तुम यहाँ हमारे साथ रह सकती हो और जब तक मन तब तक रह सकती हो। हाँ, दिस इज टू मच गोपी बहन, ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं। अरे ऐसे कैसे रह सकती है ये लड़की इस घर में? जब आप चाहती हैं, आप किसे भी कह देती हैं कि इस घर में रह लो। अरे पहले ये सोना और अब ये सुनो, जाने दो फिर। परिधि, ये क्या कह रही हो तुम? सोना तुम्हारी बहू है। तुम इस तरह से इसके बारे में कैसे कह सकती हो? हाँ हाँ, अब माना कि सोना हमारे घर की बहू है, लेकिन ये लड़की तो इस घर की बहू नहीं है ना। ये तो हमारे लिए टोटली स्ट्रेंजर है, तो ये कैसे रह सकती है? हाँ, मॉम जी इज राइट। आई मीन, हम एक स्ट्रेंजर को कैसे रख सकते हैं अपने घर में? हद होती है तुम दोनों की। ये एक बेचारी लड़की यहाँ परेशान है, मुसीबत में, उसे सहारे की जरूरत है, और तुम दोनों औरत होकर ऐसी बात कर रही हो। इतनी छोटी सी उम्र में कितना कुछ सहा है इसने, कितनी नाइंसाफी हुई है उसके साथ। और तुम दोनों चाहते हो कि उसे हम घर से बाहर निकाल दें ताकि वो रमेश और वो गुंडे आकर इसे उठा कर ले जाए। कम ऑन गोपी बहन, इसकी ये सिचुएशन के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाँ, इसके बहुत सारे बैड कर्मा होंगे जिसका रिवॉर्ड उसको मिल रहा है। बस मोना, शर्म आती है मुझे तुम दोनों की सोच पर। तुम दोनों सिर्फ फैशन के मामले में ही मॉडर्न हो। सोशल मीडिया में औरतों के हक के लिए बड़ी बड़ी बातें करती हो, पर जब वाकई में एक औरत के हित में खड़ा होना पड़ता है ना, उनके साथ चलना पड़ता है, तब तुम लोग को छाले पड़ जाते हैं, जुबान पर भी और पैर में भी। लाखों मोमबत्ती लेकर जुलूस निकलते हैं ना, उसमें भाग लेने में तुम लोग को बड़ा गर्व महसूस होता है, पर वाकई में जहां अंधेरा होता है ना, वहां सिर्फ एक उम्मीद की मोमबत्ती जलाओगी ना परिधि, तो सीता जैसी लाखों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच सकती है। उनके जीवन में अंधेरा नहीं बल्कि रोशनी कर सकती हूँ। ठीक है, अगर आपको इस लड़की को रखना ही है ना इस घर में, तो रखिए। अगर वो गुंडे वापस आ गए तब क्या करेंगी आप? बोलिए। उन्हें भी लेक्चर सुना के भगा देंगी ये। क्या बड़बड़ की तूने? हाँ बोल, क्यों बोली तू? अरे कुछ नहीं नानी जी, कुछ नहीं। गोपी बहन, मैं तो सिर्फ इतना ही कह रही थी कि हमें अपनी सेफ्टी के बारे में भी सोचना चाहिए। पता नहीं कहां से आई है, कौन है ये लड़की, और आप इस लड़की के लिए मुझे इतना सुना रही हैं। एनीवेज, चलो मोना, अब तुम जा सकते हो। ठीक है। अरे तुम रोना बंद करो, वैसे भी इस घर में ना
धमाकेदार सीन ऐसे होते रहते हैं। कुछ नहीं होगा। सीता, एक बात कहूँ, तुम सुंदर तो हो ही, पर जब मुस्कुराती हो ना तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। इसलिए अब ये रोना बंद करो और मुस्कुरा दो। और ये फटाफट हल्दी वाला दूध पी लो। अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करो, जाकर सोना के साथ चेंज कर लो। सोना, इसे ले जाओ और इसके कपड़े चेंज करवा दो। जी गोपी माँ। जाओ। सीता, सीता, सीता ये रहने दो, ये सब हो जाएगा, चलो उठो। अरे ये तो चलती फिरती स्वच्छ भारत अभियान है। तो अब मुझे समझ आया कि मेरे जय वीरू का कमरा अचानक से ऐसे चकाचक क्यों रहने लग गया था। और अचानक से वो किचन कैसे साफ हो गया था। हाँ खैर सीता जी, अभी ये सारी चीजें छोड़िए, ये सब तो हम बाद में भी कर सकते ना। बस हो गया। अरे रहने तो बस बहुत है, कर देगा कोई नहीं। अरे अरे खुश रहो। खुश रहो। कमाल है मामी। एक पैकेज के अंदर कितने सारे छोटे छोटे रूप बसे। कभी शेरनी बन जाती है, कभी समझदार सास बन जाती है, कभी बहू बन जाती है, और कभी कभी तो खड़ूस बेचारी बन जाती है। हाँ वो तो है। पर जो भी है, आज ना मैंने इसका एक और रूप देख लिया, वो भी अच्छे वाला। वो है नारी रूप। सच में टच कर गया आपकी गोपी, आज तो मुझे सच में टच कर गया। काश मैं भी इसके वो सारे गुण देख पाती जब वो मेरे साथ रहती थी। क्या? अब रहवा देने भाई, बहु मोटी कहानी छे। अभी तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि जब वो मेरे साथ रहती थी ना, तब मेरा भी व्यवहार उसके साथ कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। पर वक्त बीतते आंखें खुली और अकल को समझ आई, तब पता चला रिश्ते नाम से नहीं दिल से जोड़ने चाहिए। अब देखो, मेरी ननद की बेटी आज मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यारी है। गोपी माँ, मैंने रजाई, टूथब्रश, टूथपेस्ट और तौलिया सब कुछ निकाल दिया है। सीता, मैं तुम्हारे लिए कपड़े भी लेकर आई हूँ, तुम फटाफट कपड़े बदल लो। पर ये क्या, तुम इस तरह से खड़ी क्यों हो? बिस्तर है, सोफा है, चलो बैठो, बैठकर आराम करो। हाँ सीता। सब बैठो। मैं पूरी भीनी छू, पलंग पे बैठूंगी तो बिस्तर गीला हो जाएगा ना, और यहाँ पूरा पानी पानी हो गया। मैं पहले साफ कर देती। अरे रुको सीता, तुम्हें साफ सफाई की अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब तो होता रहेगा। तुम पहले कपड़े बदल लो, फ्रेश हो जाओ और आराम करो, ठीक है? और सीता, ये तो कुछ भी गंदगी नहीं है। अगर असली गंदगी देखनी है ना, तो मेरे जय वीरू के कमरे में देखना। वैसे वो गंदगी तो तुम देख भी चुकी हो और साफ भी कर चुकी हो, है ना? तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। चलो मैं अभी आई।
साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।